ये वो परमात्मा है जिसके विषय में महिमा सुनाई जाती थी। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये उपमा हम पहले अन्य भगवानों पर लगाया करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जीवनी के अवतार, श्री कृष्ण जीवनी के अवतार, और श्री शिव जी पर। इसमें एक अंतिम पंक्ति में तुमेव सर्व मम देव देव, इसमें स्पष्ट किया है कि हे सब देवों के देव, सब प्रभुओं के प्रभु, सब स्वामियों के स्वामी आप ही हैं। तो ये उपमा केवल उसी के लिए है जो सब देवों का देव है, कुल का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान समर्थ है। वो केवल कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, असंग ब्रह्मांड का स्वामी। वही सर्व उत्पादक प्रभु है, सबकी उत्पत्ति करता वही है। वो हमारा हमदर्द है। हम यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हैं। पुण्यात्माओं, जिसमें आपको आध्यात्मिक ये तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आवेगा, उस समय आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं। क्योंकि हम विवेकहीन बना दिए इस काल भगवान ने, गलत ज्ञान प्रचार करवा के, गलत साधना करवा के। हम परमात्मा के लिए ट्राई करते थे, कोशिश करते थे, प्रभु हमें सुख देगा। परमात्मा की उपासना हम इसलिए क्या करते थे कि हमारे जीवन में आने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण जो आपदाएं वो टल जावें, ना आवें। और जिनको हम प्रभु मानते थे और जो साधना हम संकट निवारण की और मोक्ष प्राप्ति की किया करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। और फिर भी हम परमात्मा की कृपा से हम उसकी चाह में लगे ही रहे। अब वो ज्ञान परमेश्वर स्वयं आकर देता है जो मोक्ष दायक है, पाप नाशक है, प्रारब्ध में आने वाले संकटों का वो उस साधना से निवारण हो सकता है। वो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर देते। जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। और ये विधान है परमात्मा का, वो ऐसी लीला किया करता है। अब ये जो सत्संग 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि जिस दिन परमात्मा अपने विधान अनुसार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले, प्राप्त हुए गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। और उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए अपने निज स्थान पर, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित कराया, सब भगवानों की सतीथि से रूबरू कराया, और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। उधर से कुल के लोगों ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शरीर का अंतिम संस्कार करने का सारा जुगाड़ कर लिया था। चिता पर रख दिए थे, अग्नि लगाने ही वाले थे, तभी परमात्मा ने आत्मा वापस भेज दी। और आदरणीय गरीबदास साहिब 10 वर्षीय बालक जीवित हो गए।
उसके बाद परमात्मा से प्राप्त उस अनमोल ज्ञान को बोलना शुरू किया। एक गोपाल दास नाम के दादूपंथी संत थे, उन्होंने उस वाणी को लिपिबद्ध किया जो आज हमारे पास उपलब्ध है। पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम देखा सो साच है और सकल प्रपंच। हमने जो देखा है भगवान को और सब सतिथि से परिचित हुए हैं, ब्रह्मांडों को देखा है, वो सत्य है। बाकी आप जो सुनते रहे हो वो सब अज्ञान था। पुण्यात्मा, ये जो 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि उस दिन फाल्गुन सुदी द्वादशी, फागण उतरते की द्वास अपनी देसी भाषा में, और सन 1727 का वो शुभ दिन परमात्मा आए। हमारे लिए ये अमृत ज्ञान, ये तत्व ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड करके उसको वापस छोड़ दिया, और वो ज्ञान आज हमें उपलब्ध है, जिसके आधार से हम सब सदग्रंथों को आसानी से पहचान रहे हैं, परमात्मा को पहचान रहे हैं। अब वो अमृत वाणी है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, धार्मिक अनुष्ठानों की अर्थात यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। और उस ज्ञान वह तत्व ज्ञान है, और उसको जानने के बाद फिर कर्म बंधन से तू सर्वथा मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को किस प्रकार बोला है। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुअंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्याप शेष। गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जात है, ये खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है, सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे, चढ़त नवेला रंग। दर्श परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, ये पलटे नहीं अबीच। चार मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का, हंस न पावे जान। मौन रहे मगनालय है, ये मार्ग बंकी बाट, सोन शिखर गढ़ सोरंग है, कर सतगुरु से साट। पल से ती पल ना मिले, बो लगे नहीं भो, बिच तकिया महबूब का, परमेश्वर की सो। काशी काया मनमग हर दोहों के मध्य कबीर, काशी तज मगहर गया, पाया नहीं शरीर। अब क्या बताते हैं
न्योल नाद सुबान गति ये लड़े भुवंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष नहीं व्याप शेष। अंश गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, ये कौवा उड़ उड़ जाते हैं वो खाता मांसाहार। अब क्या बताते हैं कि जिस प्रकार नेवला, न्योल, एक नेवला होता है छोटा सा जानवर, करेलिए जैसा, उससे थोड़ा तगड़ा होता है, चूहे से बड़ा। कहते हैं न्योल एक सर्प के साथ युद्ध करता है। सर्प कितना बड़ा होता है, 5-5, 6-6 फुट का लंबा और तगड़ा मोटा। और न्योल एक बहुत ही छोटा सा जानवर होता है, चूहे जैसा, और वो सर्प के साथ लड़ता है। कैसे, किस आधार से लड़ता है कि एक वो क्या करता है, कहीं जहां पर एक जड़ी होती है, उस जड़ी की महक के सामने सर्प बेहोश हो जाता है, उसको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। उस जड़ी के आसपास यदि सर्प चला जाता है, और इसका फायदा उठाता है नेवला। वो नेवल क्या करता है, नेवला जाता है उस जड़ी के पास, जाता है, उसको अपनी श्वासों से सूंघ कर अंदर भर लेता है और सर्प के सामने आकर उसको श्वास छोड़ देता है। और सर्प लड़ने को तैयार होता है तो उसके मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है, उसको चक्कर आने शुरू होते हैं और सर्प भाग जाता है। तो यहां बताते हैं कि यहां समझो कि ये काल तो सर्प है, अजगर, और जीव नेवला है। और जिस नेवले को यह जड़ी प्राप्त होगी सतनाम के श्वास के सिमरण की, उसके सामने फिर वो सर्प रूपी अजगर अर्थात काल भाग जाता है। जैसे फनपति मंत्र सुन, फनपति सर्प ने ऐसे फन फैला रखा हो, और कहते हैं गारुड़ एक मंत्र बोल देता है, विद्या जानने वाला व्यक्ति एक मंत्र बोल देता है, जो सर्प उसके सामने विवश हो जाता है। सपेरा एक मंत्र बोल देता है तो वो सर्प ऐसे किए हुए फैलाए हुए फन को सकोड़ लेता है, इकट्ठा करके भाग लेता है, एक तरफ मुंह मोड़ लेता है। परमात्मा ने वो मंत्र सतनाम 2 अक्षर का इतना शक्तिशाली और यूजफुल बताया है। जैसे फनपति मंत्र सुन रखे फन सकोड़े, ऐसे बीरा मेरे नाम से, सतनाम से काल लेवे मुंह मोड़े। यहां उसी का प्रमाण दे रहे हैं। न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है व्यस नहीं व्याप शेष। न्योल नाद सुभान गति और लड़े भुजंग हमेश। जिस प्रकार एक छोटा सा नेवला एक 8-9 इंच का लंबाई का जानवर और 6-7-8 फुट लंबे तगड़े सर्प को काबू कर लेता है, विजय पा लेता है, उसके पास एक जड़ी होती है। उस जड़ी को, उस औषधि को सूंघ कर आता है, पौधा होता है एक, उसको सूंघ कर आता है और सर्प के मुंह के सामने श्वास छोड़ देता है। श्वास सर्प विवश हो जाता है, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वो चल पड़ता है, पराजित हो जाता है। फिर नेवला उसको मार डालता है। यहां वही बताते हैं कि जो सही सतनाम पूर्ण संत से प्राप्त करके जाप करता है, तो वो सतनाम परमात्मा के द्वारा दी हुई जड़ी है,
वो इस काल रूपी सर्प को ऐसे विवश कर देगी, आप पर कोई असर नहीं कर सकता, पराजित हो जाए। हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, कौवा उड़ उड़ जाते है, ये खाते मांसाहार। एक हंस पक्षी होता है, एक बुगला होता है, बुगला। हंस और बुगले में कोई अंतर नहीं होता, एक जैसी उनकी बॉडी होती है। हंस की और बुगले की कैसे पहचान की जा सकती है कि किसी सरोवर पर ये दोनों पक्षी हों, उनकी ये पहचान होगी कि बुगला तो खाएगा मच्छी, कीड़े मकोड़े घोंघे, और हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है। हंस के अंदर एक और पहचान, एक और विशेष गुण होता है कि जैसे आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर मिलाकर हंस के सामने रख दो, वो अपनी चोंच से पीना प्रारंभ करेगा, दूध दूध को ग्रहण कर लेगा, जल एक गिलास ज्यों का त्यों रह जाएगा। उसके अंदर परमात्मा ने ऐसा गुण दिया है। कहने का भाव यह है कि जैसे अच्छी आत्माएं होती हैं जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, वो विकार रूपी कीड़े मकोड़े नहीं खाते, जैसे शराब पीना, मांस खाना, अश्लील गाने सुनना और नाचा कूदी करना, बेमतलब के फंड बकवाद करना, ये समझो बुगले के लक्षण हैं। और हंस वो होता जिसने दूध और पानी छान लिया, अलग अलग कर लिया, भले और बुरे को पहचान लिया, कौन परमात्मा है, कौन सा मंत्र है जो मोक्ष दायक है, कौन से कर्म हैं जो हमने करने चाहिए, कौन से कर्म ना करने चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये दूध और पानी छान लिया, पहचान लिया, अलग अलग जान लिया, वो हंस तुल्य होता है। इसके अतिरिक्त वो बुगले के तुल्य प्राणी होते हैं। कहा कि हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहार। और यही दशा बुगलों के बारे में बताई है कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो सत्संग रूपी सरोवर को छोड़कर नहीं जाते, जहां राम नाम के मोती उपलब्ध होते। और जो कव्वे जैसे व्यक्ति हैं, बुगले जैसे व्यक्ति हैं, वो उस सरोवर पर नहीं टिक सकते जहां पर मच्छी कीड़े मकोड़े घोंघे खाने को नहीं मिलते। वो मोती आहार नहीं कर सकते, कर्महीन होते हैं। ये सत्संग रूपी सरोवर में हंस ही रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल मोती बखेरे जाते हैं, यहाँ पर बकवाद नहीं होती, या ना कोई अश्लील गाने होते हैं, ना या कोई ऐसा आहार खाद्य पदार्थ होता है, ना कोई चटपटी बकवाद होती है। सिंपल आहार होता है, स्वच्छ आहार होता है, और साथ में उच्च विचार होते हैं। तो उनको हंस ही ग्रहण कर सकते हैं, कौवे नहीं रुक सकते। उनकी आदत बकवाद करने की, मांस खाने की, यानी शराब पीने की है, सिनेमा देखने की है, और माया जोड़न के उनकी एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तो वो व्यक्ति सत्संग में नहीं रह सकते, वो यहां से तुरंत भाग जाते हैं। अंश दशा तो साध है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंग। हंस दशा तो साधु हैं, साध सोए जो सीधा चाले, बकवाद छोड़ दे साधु है। भक्ति करे, सत भक्ति करे, वो साधु है।
कहते हंस जैसी दशा के तो ये संत हैं, भक्त हैं, और ये सरोवर है सत्संग, जहां उनको मोती, सतनाम रूपी, सत्संग रूपी मोती प्राप्त कराए जाते हैं। और फिर चढ़त नवेला रंग, जितना अधिक सत्संग सुनोगे उतना ही अधिक आपका भाव भगवान में बनता चला जाएगा। फिर क्या बताते हैं, दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग ये पलटे नहीं अभीच। अब क्या बताते हैं कि यदि सत्संग में भी रहते हैं, आ भी जाते हैं किसी कारण से, किसी के कहने सुनने से, तो वो ऐसे बताए हैं कि जैसे एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर के साथ में अगर लोहे को लगा दिया जाए वो सोना बन जाता है। लगाने का मतलब है उससे ऐसे बिल्कुल टच होना चाहिए, ऐसे टच हो जाए तो सोना बना देता है। और उनके बीच में वो रखा निकट दिखाई देता है, और बीच में जरा सा भी अंतर रह गया, यानी कहते रोमी वस्त्र अंतरा। एक उदाहरण दिया कि बिल्कुल बहुत ही पतले वस्त्र भी की मोटाई जितना भी अंतर बीच में रह गया दोनों के, वो दिखे लगते तो ऐसे जैसे बिल्कुल साथ लगे हुए, लेकिन वो सोना नहीं बन रहा, क्योंकि उससे वो टच नहीं हो रहा। लगता है जैसे बिल्कुल साथ ही खड़ा है, रखा है, बिल्कुल टच हुआ है, लेकिन टच ना होने से अभी वो सोना नहीं बना। तो यहां बताते हैं, इसका भावार्थ बताते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सत्संग में आ भी रहा है और फिर सत्संग के उन वचनों को हृदय में उतार नहीं रहा, तो वो सत्संग में आता भी रहे उसके असर नहीं होगा, क्योंकि वो अभी मिला नहीं है। तो यहां बताते हैं कि दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीज, और पारस लोहा एक के डिग, पर पलटत नहीं अबीच। अब जैसे किसी ने उपदेश भी ले रखा है, श्रद्धा है नहीं गुरुदेव के प्रति, तो वो रह अवश्य साथ रहा है, लेकिन वो मिला नहीं है। जैसे परमात्मा अपने नित्य में पढ़ते हो, बिन सतगुर मिले मोहे ना पावे, और वैसे मिले कैसे कि सतगुरु के साथ एक रस नहीं होता, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। सतगुरु तो मिला हुआ है, नाम भी मिला हुआ है, हृदय में जगह है नहीं तो मालिक प्राप्ति नहीं हो सकती। भाव ये है कहने का।